हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है। मेरे चैनल कलाफुल में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने इस तरह के हार्ट शेप के पाउच बनाए हैं। ये देखिए, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये भी छोटा है। ये जो है ये गंगा की ओलिविया में बना है, इसलिए इसका साइज़ स्मॉल आया है। और ये गंगा के डिज़ायर में बना है, ठीक है, तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा आया है। इनको मैं बनाती हूँ अपने कस्टमर्स को, इससे मुझे थैंक यू नोट भेजना होता है उसके लिए। तो ये वो इसमें से नोट निकाल के पढ़ें तो उनको अच्छा लगे, है ना। डायरेक्टली ऐसे ही पैकेट में मैं ना डालूँ। अब ये छोटे पाउच हैं, ये इसके अलावा और भी बहुत काम आ सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हमें लिप बाम होल्डर या कुछ भी चाहिए तो उसके लिए काम आ सकते हैं। तो इनको हम आज बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए 2 कलर का यार्न, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने गंगा डिज़ायर लिया है, येलो और ग्रीन। और इसके अलावा हमें चाहिए से 2 मार्कर और 4 mm का ये मैंने क्रोशिया हुक लिया है, ठीक है। आप अपने हाथ के हिसाब से बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं इसको, वैसे 4 mm का सूटेबल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इसे। ये देखिए, यार्न लेंगे, उसको पकड़ेंगे इस तरह, ठीक है। अपने अंगूठे से पकड़ लेंगे यहाँ पे। अब अपनी फिंगर से इसको 2 बार लपेटेंगे, 1 बार 2 बार, और तीसरी बार आएंगे और इस यार्न को यहाँ पे पकड़ लेंगे इधर। उसके बाद हुक डालेंगे इन 2 लूप्स के नीचे से और इस यार्न को खींचेंगे और फिर एक चेन बना लेंगे, ठीक है। चेन बनाने के बाद में आप लूप को छोड़ दीजिए, अपने यार्न को पकड़िए वैसे जैसे आप क्रोशिया करते पकड़ते हैं, और यहाँ 2 चेन और बनाइए, ठीक है। इसके बाद में एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमने बना लिए यहाँ पे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया, तो एक तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम बनाएंगे 2 चेन, और इसके बाद फिर से यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, ऐसे हमें 4 बार बनाना है। 3 बार बना चुके हैं हम, 1 2 3, एक बार और बना लेंगे। एक 2 3 बनाने के बाद में ये 2 चेन बना लेंगे। तो 1 2 3 4
ठीक है। सबके बीच में दो दो चेन, और 2 चेन हमने बाद में बना ली। तो हमारा ये फर्स्ट राउंड था, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। ठीक है, हमने 4 बार बना लिए। अब हम इस लूप को बंद करेंगे। पहले हम टेल को खींचेंगे। ठीक है, अब हमने देखा है कि हमारा ये वाला लूप छोटा हो गया है, ये वाला। तो इस छोटे वाले लूप को खींचेंगे पहले हम। इस तरह खींचेंगे कि दूसरा लूप खींचे जाए, अंदर चला जाए दूसरा लूप। ये देखिए दूसरा लूप अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको टाइट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक लूप बच गया हमारा। अब हम इस टेल को खींचेंगे, ये लूप भी अंदर चला गया। ऐसे 2 लूप में आप अगर मैजिक रिंग बनाते हैं ना, तो वो ओपन नहीं होती, यहाँ से टाइटली बंद हो जाती है। अब हम इसको बंद कर लेंगे अपने फर्स्ट राउंड को। जो 3 हमने चेन बनाई थी, इनको छोड़ देंगे। अगला जो हमारा ये है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, और फिर एक चेन, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, और फिर एक स्लिप स्टिच। 2 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम इस वाली स्पेस में आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा। तो दूसरा राउंड शुरू करने के लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसमें 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा छोटा स्क्वायर हमें पहले फर्स्ट राउंड के बाद मिला था। अब इसके ऊपर इस कॉर्नर पे भी हमने एक कॉर्नर बना लिया है। ठीक है, अब हम अगले स्पेस में भी यही करेंगे। सीधा अगले स्पेस में आते हैं। पहले हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। उसके बाद 2 चेन, फिर 1 2 3। अब इन 2 स्पेस में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है हर एक कॉर्नर पे। ठीक है, ये हमें 4 कॉर्नर और मिल गए हैं। अब हम इस वाले राउंड को बंद करेंगे। तो वही ये 3 चेन को छोड़ देंगे। जब हमने ये बनाया डबल क्रोशिया, इसके ऊपर यहाँ पे हम इसे बंद करेंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम अपने इस कॉर्नर पे आ गए। ठीक है, तो पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ना ये हार्ट की शेप बननी शुरू होगी। मतलब ये तीसरा राउंड इसमें लास्ट है, और इसी में हमारी हार्ट की शेप बन जाएगी। तो 3 चेन ले ली। अब 2 डबल क्रोशिया और 1 2। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा अगली स्पेस में जाना है हमें। और इसमें हमें करने हैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3
ठीक है। अब हम आ गए अगले कॉर्नर पे। इसमें हमें क्या करना है, पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनेंगे। यार्न ओवर करेंगे, अपने हुक को स्पेस में डालेंगे, धागे को बाहर लाएंगे। अब जो ये हमारे हुक पे 3 लूप्स है ना, इनमें से एक साथ ही हमने धागे को निकाल देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे फिर से करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा लाएंगे, तीनों में एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हो गया दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे बनाते हैं, पहले 2 लूप्स में से निकाला हमने और फिर 2 लूप्स में से निकाला, ठीक है। ये डबल क्रोशिया हो गया। अब हम आएंगे अपनी अगली स्पेस में। इसमें हमें करने हैं 11 ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। 11 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, 2 बार यार्न ओवर करेंगे, ठीक है। फिर हुक डालेंगे स्पेस में, धागे को निकालेंगे और पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। एक बार फिर देखिए, 2 बार धागा लपेटेंगे, स्पेस में डालेंगे, पहले 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से और फिर 2 लूप्स में से। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। हर बार हमने 2-2 लूप्स में से निकालना है, तो 3 बार में हमारा हुक बाहर आएगा ये, ठीक है। चार बना लिए मैं, पहले 11 पूरे कर लेती हूँ। ये मैंने 11 ट्रिपल क्रोशिया पूरे कर लिए हैं इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमारा अगला कॉर्नर है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। अब हमें ना ये 2 पीसेस चाहिए होते हैं, तो एक तो मैं ये तैयार कर रही हूँ, एक ये मैंने पहले ही तैयार किया हुआ है। इसमें देखिए, ठीक है, ये एक हमें चाहिए ऐसा प्लेन और एक में हमें चाहिए लूप, इस तरह का लूप, इसको बंद करने के लिए, ठीक है। तो अब जो ये मैं बैक साइड का बना रही हूँ, एक तो मैंने विदाउट लूप बना लिया, अब मैं ये लूप वाला बनाऊंगी। तो जो विदाउट लूप बनाया था उसमें क्या किया है मैंने, जस्ट यहाँ पे ये ले लिया मैंने, एक स्लिप स्टिच बनाया अभी। इसके बाद में ये वाली स्पेस में फिर से मैंने 11 ट्रिपल क्रोशिया कर दिए थे, पर यहाँ पे मैं इस वाली स्पेस में आने से पहले इधर चेन लूँगी, लूप बनाना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ली मैंने। उसके बाद में यहाँ पे इसको अटैच करना है। एक तो ये यहाँ से उठाना है और एक उठा लेंगे हम इसको इधर से, ठीक है। इन दोनों में से स्लिप स्टिच करना है और इस लूप में से भी इस थ्रेड को निकालना। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, निकल जाएगा लेकिन, ठीक है। तो ये हमारा लूप बन गया है बटन, ताकि हम बटन लगा सकें। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से 11 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। वही 2 बार यार्न ओवर करेंगे हम, ठीक है। इधर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से, ठीक है। सॉरी, गलत स्पेस में चले गए, इस वाले स्पेस में बनेंगे। तो बार यार्न ओवर करेंगे,
2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर 2 लूप्स में से, ठीक है। फिर 2 बार यार्न ओवर, 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर 2 लूप्स में से, ठीक है। बीच बीच में अगर आपको लगे स्टिचेस बहुत ज़्यादा भर गए हैं, आपको जगह नहीं मिल रही, तो आप इस तरीके से इनको पीछे को खींच भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूरे कर लेती हूँ 11। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपना लास्ट वाला वो बना रही हूँ, ट्रिपल क्रोशिया 11th। इस तरह से हमने इसमें 11 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब अगली स्पेस में हम आएंगे। ये देखिए, ठीक है, हार्ट की शेप ले रहा है ये देखिए। अब जब हम इसमें नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो ये जो स्पेस है, ये इसके सामने यहाँ पे हमने पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये मैंने बना लिया डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया इधर, मतलब जैसे आपने दूसरी साइड बनाया है वैसे वैसे ही यहाँ भी बनाने हैं। जैसे जैसे यहाँ स्टिचेस बनाए वैसे वैसे यहाँ बनाने हैं। तीन डबल क्रोशिया बना लिए हमने इसमें। अब हम आ गए हैं लास्ट में, इधर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है। तो ये राउंड हो गया हमारा ख़त्म। अब हम इसे बंद कर देंगे। तो ये 3 चेन के बाद में जो हमने ये पहला डबल क्रोशिया बनाया था, इसके टॉप पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब 1 चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। देखिए, ठीक है, ये बन गई हमारी हार्ट शेप और ये एक लूप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो यार्न की टेल्स है ना, ठीक है, ये देखिए दोनों ही पार्ट बने हुए ना हमारे, ठीक है। एक ये फ्रंट है और ये बैक है। अब जो ये टेल्स है ना, इनको पहले इनकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को मैंने फिनिशिंग कर ली है इनकी। ये देखिए, कहीं कोई थ्रेड नहीं नज़र आ रहा, सब थ्रेड मैंने ऐसे सुई से अंदर अंदर पिरो दिए हैं। इस थ्रेड को मैंने ऐसे यहाँ तक पिरोया है और ये वाले को यहाँ तक। इस तरह से दोनों आगे पीछे के पीसेस की आप फिनिशिंग कर लीजिए। अब हम इसके आगे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन्हें, ये जो उल्टी साइड है ना, इसको अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे, दोनों सीधी साइड बाहर है। अब तो मार्कर ले लेंगे, दो मार्कर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से हम 5 लूप्स को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5वें लूप में हम ये मार्कर लगाएंगे ऐसे, इधर सेंटर से 1 2 3 4 5, 5वें लूप में मार्कर लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गए यहाँ पे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, 5वें लूप में मार्कर लगाया
फिर यहीं सेंटर से 1 2 3 4 5 पांचवें लूप में मार्कर लगाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना ग्रीन वाला थ्रेड लेंगे। ये देखिए, ग्रीन थ्रेड को लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए, स्लिप नॉट बनाएंगे। ठीक है, अब इसे निकाल देंगे पहले हुक से। यहाँ से ये जो मार्कर है ना, इसकी नेक्स्ट चेन लेंगे, एक आगे से और एक पीछे से। ये देखिए, ठीक है, 4 आपको थ्रेड नज़र आ रहे होंगे मेरे हुक के ऊपर। अब इस लूप को, ग्रीन वाले को हुक में डालेंगे। ठीक है, अपने धागे को पकड़ेंगे और इस लूप को यहाँ से खींच देंगे और ऐसे यहाँ से एक बार थ्रेड निकाल लेंगे। अब क्या है कि ये पूरा पाउच हमें सिलना है सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर बार क्या करेंगे, फ्रंट वाले पीस की और बैक वाले पीस की चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, साथ में ही अपने इस धागे को भी लेके चलना है हमें, जिससे कि ये इसकी सिलाई के साथ साथ ये भी फिनिश हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा बाद में हम धागे को फिनिशिंग कर रहे हैं, साथ साथ में ले लेके चलना है इसे। इससे बाद में हमें अलग से समय नहीं लगाना पड़ता धागे की फिनिशिंग के लिए। आप जब ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं, ख़ास तौर से मल्टी कलर धागों से, तब ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वरना बहुत टाइम जाता है फिनिशिंग में। ठीक है, इसी तरह से आप सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें इस पॉइंट तक आना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लिया है और दोनों पीसेस को जोड़ लिया। अब आ गए हैं हम इसके पॉइंट पे, जो हार्ट का नीचे पॉइंट बना हुआ है, इस पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। ठीक है, ये सिंगल क्रोशिया किया हमने। अब ये जो हार्ट है हमारा यहाँ से पॉइंटेड लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ से इस थ्रेड को उठाएंगे और फिर ये जो वी बन रहा है ना, देखिए ये वी बन रहा है ऐसे, तो यहाँ से हम इस थ्रेड को उठाएंगे और इसको, और यहाँ से सब स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब आगे करेंगे हम। ये जो थोड़ा फ्रंट बैक अलग अलग हम बनाते हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर या अलग थलग सा हो सकता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, ये होता ही है। ये 1-2 स्टिच हैं जो थोड़ा मुश्किल होते हैं। ठीक है,
अब आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो ये पिकोट बनाया है, पिकोट कहते हैं इसको, इससे क्या है, ये हार्ट हमारा पॉइंटेड लगेगा नीचे से, ठीक है। नहीं तो ऐसे कई बार गोल सा बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के स्टिच हैं, बाकी के आप अपने स्टिच बना लेंगे। दोनों पीसेस को जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। ये देखिए, ठीक है, मैं यहाँ तक करती हूँ इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया है। अब ये लास्ट स्टिच बचा हुआ है, इसे बना लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टिच बनाने के बाद में क्या करेंगे, हम ये मार्कर निकाल देंगे दोनों। तो फ्रेंड्स, ये हमने इतना इसको सिल लिया है और अपने मार्कर्स भी निकाल दिए हैं। अब हम इसका स्ट्रैप बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने स्ट्रैप बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, ऐसे निकालेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के रखना है और फिर तीनों लूप्स में से एक साथ निकाल देना है। फिर यार्न ओवर और सबसे आगे वाले लूप में अपने हुक को डालना है हमने, ये देखिए, और फिर निकालना है और एक साथ तीनों में से निकाल देंगे इसे। फिर यार्न ओवर, सबसे आगे वाले लूप में से अपने हुक को डालना है, यार्न को बाहर निकालेंगे और फिर एक साथ तीनों लूप में से निकाल देंगे, ठीक है। यार्न ओवर, सबसे आगे वाले लूप में डाला हुक, यार्न को बाहर निकाला। हर बार आपने यहाँ से इसको थोड़ा पकड़ के रखना है ताकि आपका हुक इजीली चला जाए। ऐसे करते हुए मैं इसमें 30 के लगभग चेन्स बनाऊंगी, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो मैं ये बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है। इसमें मैंने ये 30 चेन्स ली हैं। 30 चेन्स का बनाया है मैंने ये स्ट्रैप, ठीक है। आपको कम ज़्यादा जैसे भी बनाना हो आप बना सकते हैं इसे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा ये स्टिच है सबसे नीचे वाला, इसको ले लेंगे, ठीक है। एक बार चेन निकालेंगे इसमें से, उसके बाद यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। और फिर एक चेन लेंगे और थ्रेड को काट देंगे, थोड़ा सा लंबा काटेंगे ताकि स्ट्रैप की फिनिशिंग हम कर सकें, ठीक है। तो अब हम सुई में धागा लेंगे, फ्रेंड्स, बाहर से अगर कोई नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि ये जो है, ये स्टिच जो है, ये सारा ब्लेंड हो जाए, इसमें अलग से ना दिखे। एक बार इसको यहाँ से लाए, एक बार यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से पीछे से नॉट लगाएंगे। टाइट करेंगे नॉट को, यहाँ डाल देंगे सुई, ठीक है।
और इस थ्रेड को ऐसे पास कर देंगे। अब एक्स्ट्रा थ्रेड काट देंगे, छोटा सा भी कोई हो तो उसे काट दीजिए। ठीक है, ये बन गया हमारा पाउच। देखिए ये बन गया। अब इसमें ये बटन लगाना है। यहाँ पे बटन लगा के मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये बटन लगा लिया है, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पाउच जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के और भी हाथ से बनी हुई चीज़ें अपने चैनल पे लाती रहूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।